आज हम जावास्क्रिप्ट का फोर्थ सेशन शुरू कर रहे हैं और हम सबसे पहले देखेंगे सीएसएस प्रॉपर्टी को कैसे हैंडल करते हैं या कैसे एक्सेस करते हैं या कैसे मॉडिफाई करेंगे हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके। दूसरा ऑप्शन देखेंगे हाउ टू अपेंड इंसर्ट द वैल्यू along with old value inside inner HTML। देखिए हम कल क्या देख रहे थे कि जब भी वैल्यू आ रहा है, नया वैल्यू, चाहे वो वैल्यू में आ रहा हो या फिर इनर एचटीएमएल में आ रहा हो, वो पुराना वाला वैल्यू ओवरराइट हो रहा है हर एक सिचुएशन पे। तो हम देखेंगे हाउ टू अपेंड और इंसर्ट वैल्यू अलोंग विथ ओल्ड वैल्यू इनसाइड इनर एचटीएमएल। जब भी हम नया वैल्यू ऐड करें, जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे नाम डाला और ऐड करते गए पैराग्राफ, ठीक है, हम जितनी बार बटन पे क्लिक करें उतनी बार नेम ऐड होता जाए। तो हम सोचे पहले से नेम लिखें वो गायब ना हो या ओवरराइट ना हो, डिलीट ना हो, उसके नीचे ऐड होते जाए, तो उसको हम कहेंगे अपेंड करना या इंसर्ट करना। ये देखना है। एंड सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड सीएसएस। एग्जांपल ऑफ एक्सेसिंग, ऐसा लिख देते हैं, एग्जांपल ऑफ एक्सेसिंग एट्रीब्यूट एंड सीएसएस यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव हैं। कुछ कल के रह गए थे वही ऊपर वाले, उनको चेक, कल के ही हैं सारे बेसिकली, तो कल नहीं हो पाए थे उनको हम आज कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हाउ टू एक्सेस सीएसएस प्रॉपर्टीज यूजिंग जावास्क्रिप्ट। सीएसएस को कैसे मॉडिफाई करें भाई, तो देखिए उसके लिए सिंटेक्स, सिर्फ मैं सिंटेक्स की बात करूंगा। क्या तरीका है, आप तो एक चीज लिखते ही हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आप यहाँ पे आईडी लिख रहे हैं, आप जो भी आईडी है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ डॉट स्टाइल लिखना, डॉट स्टाइल डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीएसएस प्रॉपर्टी इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, डॉट स्टाइल। जबकि एट्रीब्यूट में हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं। तो अगर किसी टैग की, किसी भी एचटीएमएल टैग की स्टाइल को बदलना है या स्टाइल को रीड करना है, करंटली स्टाइल क्या है उसकी, तो स्टाइल मतलब उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगी, विड्थ हुआ, हाइट हुआ, बैकग्राउंड हुआ, कलर हुआ, जो भी आप प्रॉपर्टी बदलना चाहते हैं या सेट करना चाहते हो, तो स्टाइल के साथ उस प्रॉपर्टी का नाम लिखेंगे, और हाँ, यहाँ पे केवल नोट ये रखना है, हमने पिछली क्लासेस में भी बताया, फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी एट्रीब्यूट या सीएसएस प्रॉपर्टी लिखी जाएंगी वो कैमल केस में आएंगी, तो नोट जरूर लिखना, एट्रीब्यूट के नेम हो या फिर सीएसएस प्रॉपर्टी के नेम हो। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ सीएसएस प्रॉपर्टी, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट नेम या जावास्क्रिप्ट प्रॉपर्टी नेम। जावास्क्रिप्ट में उनको कैसे लिखेंगे, तो सपोज कीजिए अगर कलर है, तो यहाँ पे हम लिखना होगा स्टाइल डॉट कलर। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी तो रहेगा ही, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वी टैग की आईडी डॉट स्टाइल डॉट क्या लिखना है, कलर। लेकिन अगर कहीं लिखा है बैकग्राउंड कलर, अब यहाँ देखिएगा बैकग्राउंड कलर, तो डॉक्यूमेंट रहेगा डॉट क्या लिखेंगे, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। स्पेस नहीं देंगे, स्पेस जितने भी होंगे या डैश होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे, कैमल केस से। तो कलर इस तरह से, बैकग्राउंड कलर के लिए क्या लिखेंगे, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर। विड्थ को हम विड्थ ही लिखेंगे, जो सिंगल वर्ड के वो एज इट इज लिखे जाएंगे, स्टाइल डॉट विड्थ। लेकिन अगर हमें लिखना है मार्जिन लेफ्ट, तो हमें लिखना होगा स्टाइल डॉट मार्जिन लेफ्ट, एल कैपिटल, एल क्या करते हैं कैपिटल, लिस्ट स्टाइल टाइप। तो यहाँ क्या लिखना होगा, स्टाइल डॉट लिस्ट छोटा, स्टाइल कैपिटल, टाइप का टी कैपिटल, लिस्ट स्टाइल टाइप। अगर हमें लिखना है बॉर्डर स्टाइल, तो हम क्या लिखना होगा, स्टाइल डॉट बॉर्डर और कैपिटल एस के साथ स्टाइल। ये कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ, आगे आप इसी तरह से सभी में ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। एग्जांपल
change the color of heading when user click on different buttons using JavaScript, CSS handling, जावास्क्रिप्ट एंड CSS का यूज करके करना है। तो देखिए हम जाते हैं कोड में और हमने एक नया पेज बना लिया, सेव किया, JS example 4.html लिया, हम लिया JS example। अब मुझे अलग अलग कलर बनाना, पहले हम डिजाइनिंग कर लेते हैं। हमने यहाँ पे सेंड H1 बना लिया, जस्ट टेक्नो सॉल्यूशंस। हमने इसके बाद कुछ बटनें बना ली करके, हमने एक बटन बना लिया, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, नेम इक्वल टू आप कुछ देना चाहे तो लिख दीजिए B1 और आईडी जरूर दीजिए, जिसकी आईडी भी हमने क्या दे दी, B1 आईडी। टेक्स्ट इसमें क्या लिखना, वैल्यू इक्वल टू हमने लिख दिया रेड। फिर हमने यहाँ लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, बटन का नाम कर दिया B2, आईडी भी दे दी B2 और इसका नाम कर दिया ब्लू। केवल 2 बटनों से हम इसको चेक करके देख रहे हैं, 2 बटनें होंगे तो एक से कलर रेड होगा, एक से कलर क्या करना है, ब्लू करना है, बट स्टाइल को एक्सेस करना है। तो हम स्टाइल एक्सेस करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं। तो हमने क्या बनाया, स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर एक फंक्शन बना लिया हमने, 2 फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नेम दे दिया मैंने सेट रेड सेट करिए। यहाँ आर्गुमेंट वगैरह कुछ नहीं चाहिए अभी हमें, आगे मैं आर्गुमेंट भी बता रहा हूँ कि क्या लिख सकते हैं अभी हम। और हमने यहाँ पे लिखा, देखिए किस बटन किसका हेडिंग का कलर बदलना है। तो सबसे पहला काम, हेडिंग की कोई ना कोई आईडी होनी चाहिए, तब तो जावास्क्रिप्ट पहचानेगा। तो उसकी आईडी दे दी H1। चलिए हेडिंग की आईडी भी क्या दे दी, H1, या और भी कुछ नाम दे सकते हैं। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, किस आईडी की बात करें, H1 डॉट स्टाइल, क्योंकि एट्रीब्यूट तो होता नहीं कोई कलर यहाँ पे, तो स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू क्या कर दिया रेड। स्टाइल डॉट कौन से स्टाइल, कलर स्टाइल, कलर क्योंकि सिंगल वर्ड में है इसलिए कैमल किस की कोई जरूरत है नहीं। और फिर हमने दूसरा एग्जांपल देखा, दूसरा फंक्शन देखा जिसपे हमने कर दिया सेट ब्लू, कर देते इसका नाम सेट ब्लू, और यहाँ पे कलर हमने क्या कर दिया, ब्लू। फंक्शन बन गए। अब इन फंक्शन को इन दोनों बटनों के साथ एसोसिएट करना है किसी इवेंट पे, क्लिक इवेंट पे। तो मैंने लिखा ऑन क्लिक इक्वल टू, यहाँ पे किसे कॉल किया, सेट रेड को, सेमीकोलन, और यहाँ पर हमने किसे कॉल किया, ऑन क्लिक इक्वल टू सेट ब्लू को कॉल कर दिया। बस अब हम चेक करते हैं इसको, राइट क्लिक करके हमने ओपन इन ब्राउजर किया, वेट कर रहे हैं। ये देखिए अब हम यहाँ पर जाते हैं और हमने रेड पे क्लिक किया, तो देखिए हेडिंग का जो कलर है क्या हो गया, रेड। फिर ब्लू पे किया तो हेडिंग का कलर क्या हुआ, ब्लू। इसी तरह से आप बैकग्राउंड कलर वगैरह बदल सकते हैं, सारी चीजें इस तरह से आप बदल सकते हैं। अब आगे देखिए, स्टाइलिंग हमने देख ली। अगर हम चाहते हैं कि रेडियो बटन बनाई जाए और हम रेडियो बटन पे क्लिक करें तो पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाई हो, तो वहां भी यही काम कर सकते हैं जिस तरह से हमने बटन पे किया है, ठीक है। लेकिन हमें बहुत सारे फंक्शन बनाने पड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम एक ही फंक्शन से सारा काम कर लें। हम जब इस पे क्लिक करें तो वही फंक्शन रेड का काम कर ले, वही फंक्शन ग्रीन का काम कर दे। इस तरह से अगर हम चाहते हैं काम करना तो भी हम कर सकते हैं, और उसके लिए हम एक चीज पढ़ रहे हैं, पासिंग आर्गुमेंट टू फंक्शन, पासिंग आर्गुमेंट टू फंक्शन। तो हमने यहाँ पे एक चीज और देखी, पासिंग आर्गुमेंट टू फंक्शन, ठीक है। टॉपिक वाइज अगर आप देखें सिलेबस में तो ये सिलेबस जावास्क्रिप्ट के आखिरी पॉइंट्स में आते हैं, फंक्शन और पासिंग आर्गुमेंट क्या है, बट धीरे धीरे हम सब कंप्लीट करते जाएंगे सीक्वेंस वाइज।
पासिंग आर्गुमेंट टू फंक्शन। पासिंग आर्गुमेंट टू फंक्शन क्या होता है वो देखिए, पासिंग आर्गुमेंट टू फंक्शन, ठीक है। तो देखिए, वी कैन ऑल्सो गिव और पास some values to the JavaScript function while calling them। जब आप उसे कॉल कर रहे हैं तो उस टाइम पे हम उनको वैल्यू दे सकते हैं, कुछ डेटा दे सकते हैं। जैसे मैंने कोई फंक्शन बनाया सेट कलर और हमने यहाँ लिख दिया कि रेड करो। अगर इस तरह का मैं कोई फंक्शन बना लूँ कि जिसमें आप यहाँ पे वैल्यू का नाम दे दीजिए किस तरह से कलर सेट करना है, तो एक ही फंक्शन से काम हो जाएगा। यहाँ पे रेड दिया तो रेड कर दे, ग्रीन दिया तो ग्रीन कर दे। तो वी कैन ऑल्सो गिव और पास सम वैल्यू टू द जावास्क्रिप्ट फंक्शन व्हाइल कॉलिंग देम। जब भी उनको हम कॉल करेंगे तो इस तरह से हम फंक्शन के साथ कुछ वैल्यू भी दे सकते हैं, वी कैन पास डेटा, नंबर, स्ट्रिंग और ID of any control to the function। हम ये सारी चीज दे सकते हैं। to access these values inside the function। हम जो भी वैल्यू देना चाहते हैं फंक्शन में, ठीक है, जो भी वैल्यू देना चाहते हैं inside the function, we have to declare some arguments with the function definition। मतलब when we create function, जब हम फंक्शन बनाते हैं तो इन वैल्यूज को जो हम पास कर रहे हैं, जो भी वैल्यू हम पास कर रहे हैं उनको यहाँ एक्सेस करने के लिए फंक्शन बनाते समय मुझे किस तरह से लिखना होगा। देखिए, फंक्शन का नेम आप जो भी ले लीजिए और यहाँ पर आप क्या लिख दीजिए, आर्ग्यूमेंट 1, आर्गुमेंट 2। इस तरह से आप कितने भी आर्गुमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। फंक्शन के नेम में जितने भी आर्गुमेंट यहाँ लिख रहे हैं उतनी ही वैल्यू आप फंक्शन को कॉल करते समय दे सकते हैं। जितने भी आर्गुमेंट, जो भी वैल्यू आप देंगे तो पहली वैल्यू पहले आर्गुमेंट में आ जाएगी, दूसरी वैल्यू दूसरे आर्गुमेंट में आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, पैरामीटराइज फंक्शन। तो जब हम ये वैल्यू पास करेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शन में, इन वैल्यू को हम पासिंग पैरामीटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पासिंग पैरामीटर भी कहते हैं। तो आप पहले से एग्जामिन कर लीजिए कि अगर आपको एक वैल्यू पास करनी है तो यहाँ पे फंक्शन नेम में क्या बनाएंगे, आर्गुमेंट 1 की जगह कोई भी नाम ले सकता हूं मैं, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 etc. will be any word or name any name which is decided by the programmer और यूजर। प्रोग्रामर अपने हिसाब से कोई भी आर्गुमेंट 1, 2 की जगह पे अपने मन से कोई भी नाम ले सकता है, लाइक x ABCD लिख सकता है, या XYZ ले सकता है, लाइक ABCD। इस तरह की कोई भी नाम आप ले सकते हैं, या आप आर्गुमेंट 2 भी लिख सकते हैं। तो आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, तो आप कोई भी ABCD लिख लीजिए या XYZ लिख लीजिए, या आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 ही लिखा रहें, कोई भी नाम ले सकते हैं। अब आप इन आर्गुमेंट्स को एक्सेस करेंगे बेसिकली, तो वो वैल्यू एक्सेस होगी जो आपने फंक्शन कॉल करते समय पास की है। इनसाइड द फंक्शन arguments will specify the value which will be given or passed during the function calling। फंक्शन कॉलिंग के टाइम पे जो वैल्यू आप देंगे, जैसे मैंने लिखा, मैंने एक फंक्शन कॉल किया, वहां पे मैंने रेड दे दिया, तो वो रेड आकर किस में स्टोर हो जाएगा, इस आर्गुमेंट में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से उन आर्गुमेंट को ये मानकर कि ये वैल्यू जो आर्गुमेंट में है, ये आर्गुमेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन वैल्यूज को जो फंक्शन कॉल करते समय दी जाएगी। वैल्यू कहाँ के स्टोर होने वाली है, हमारे आर्गुमेंट्स में स्टोर होने वाली है। तो हम इन आर्गुमेंट को एक्सेस करके हम उन वैल्यू को पढ़ सकते हैं जो यूजर क्या कर रहा है, बाहर से पास कर रहा है।
So inside the function, arguments will specify the value which will be given or passed during the function calling. This way we can perform operations over different values using a single function. एक ही फंक्शन का यूज करके हम डिफरेंट वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. कैसे? लेट्स सी फॉलोइंग एग्जांपल. कुछ एग्जांपल से समझते हैं. पहला एग्जांपल देखते हैं. कई सारे एग्जांपल समझेंगे लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. पहला एग्जांपल देते हैं. और हमने पहले एग्जांपल में ये दिया है कि इसी को हम मॉडिफाई करते हैं. तो मैंने दो फंक्शन बनाए थे, सेट रेड एंड सेट ब्लू. मैंने हटा दिया और मैंने एक फंक्शन बनाया सेट कलर. कौन सा फंक्शन बना लिया? सेट कलर नाम का. आर्गुमेंट लिखा है तो आप आर्गुमेंट ही लिखा रहने दीजिए, या फिर आपको यहाँ पे कुछ और लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर्गुमेंट का नाम कलर. यहाँ पर हमने कहा जब भी आप फंक्शन कॉल करेंगे सेट कलर को तो यू हैव टू पास वन आर्गुमेंट. एक आर्गुमेंट देना है किसके लिए? कलर नेम के लिए. इस नेम से कोई मतलब नहीं, मैं चाहूँ तो x लिख दूं, मैं चाहूँ तो y लिख दूं, लेकिन मैंने ऐसा लिखा रीडेबल कि इस फंक्शन में यू हैव टू पास कलर नेम. क्या पास करेगा यूजर? कलर नेम. और ये क्या काम करेगा? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID h1 की स्टाइल में जाकर उसके कलर में जाके इसी आर्गुमेंट को सेट कर देगा. किसको सेट कर देगा? कलर नेम. मैंने क्या कहा कि फंक्शन ये एग्जामिन करके चलेगा, ये मानकर चलेगा कि जो वैल्यू होगी, जो भी कलर का नेम है वो इस कलर नेम में स्टोर है. ये जो कलर का नेम है दिस इज द एक्चुअल कलर नेम. और ये कौन डिसाइड करेगा? यूजर. जब ये फंक्शन कॉल होगा तो जो भी यूजर कलर का नेम देगा वो इस आर्गुमेंट में आएगा और यही कलर नेम किसको सेट कर देना है? h1 को. तो देखिए अब मैंने पहली बार जब फंक्शन कॉल किया ऑन क्लिक सेट रेड हटाकर मैंने क्या लिख दिया? सेट कलर. और यहाँ पर मैंने क्या पास कर दिया? रेड. क्योंकि जब भी सेट कलर को कॉल करेंगे आपको एक कलर नेम देना है. मैंने कलर नेम क्या दे दिया? रेड. तो यही फंक्शन कलर नेम जाके मतलब रेड सेट कर देगा. जब दूसरी बार मैंने इस फंक्शन को ब्लू करना हुआ तो फिर से मैंने यही फंक्शन कॉल किया. कौन सा? सेट कलर. मैंने सेट कलर ही कॉल किया, लेकिन इस बार मैंने क्या कर दिया? ब्लू. तो यही फंक्शन एक बार रेड करेगा और यही फंक्शन क्या काम कर रहा? ब्लू भी करेगा. अब देखिए जरा, इसको मैंने रिफ्रेश किया पेज को और देखते हैं क्या हमारा काम हो रहा है. मैंने रिफ्रेश किया, वापस वहीं पे आ गया. मैंने रेड और ब्लू अभी काम नहीं हो रहा है. देखते हैं क्या कुछ इशू. जब भी कुछ इशू आए तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करिए और यहाँ कंसोल पे जाइए. कंसोल पे जाएंगे तो आपको बता देगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID इज नॉट अ फंक्शन. मतलब इसकी स्पेलिंग में गलत है. किसकी स्पेलिंग? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID. तो हमने देखा कहाँ गलत हुआ भाई? डॉक्यूमेंट डॉट गेट ELEMENT कंट्रोल S किया, फिर मैंने इसे रिफ्रेश किया और मैंने रेड किया. अब रेड हो रहा है, ब्लू किया तो ब्लू हो रहा है. तो जब भी कल कुछ इशू आए, कोड ना चले, तो राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट करिए. और यहाँ पर हमने कल कहा था कंसोल किसके लिए यूज करते हैं? डिबगिंग के लिए, एरर डिटेक्शन के लिए. और इसको आप फिर बाद में यूज कर सकते हैं. तो देख रहे हैं, तो इस तरह से हम एक ही फंक्शन से दोनों काम कर रहे हैं, रेड का भी और ब्लू का भी. तो दिस इज द पासिंग आर्गुमेंट. एग्जांपल 1 हुआ. एग्जांपल 2 देखते हैं. चलिए, मुझे एक फॉन्ट सेट करना है. फॉन्ट कि मैं एरियल, ब्लैक, टाइम्स न्यू रोमन इस तरह से कुछ करना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो मैं कोडिंग पे गया और मैंने एक दूसरा प्रोग्राम बना लिया. न्यू फाइल बना ली, कंट्रोल S किया, JS example 5.html. यहाँ पे हमने HTML बनाया, JS example किया. इस बार हम रेडियो बटन से कुछ एग्जाम्पल बनाने जा रहे हैं. हमने यहाँ पे सेंटर पे कर दिया, h1 कर दिया. इसकी ID इक्वल टू h1 ही रहने दिया. ठीक है, ID इक्वल टू हमने इस तरह से कर दिया और हमने यहाँ लिख दिया जिस्ट टेक्नो सॉल्यूशंस. सेंटर यहाँ पे खत्म कर दिया. अब यहाँ पर हमने लिखा H3 सेलेक्ट फॉन्ट.
यहाँ पे कुछ फॉन्ट के नाम दे रहा हूँ मैं। सेलेक्ट फॉन्ट, हमने जब भी आपको कोई भी कंट्रोल बनाना, रेडियो बटन वगैरह कुछ भी बनाना है तो तरीका ये है कि आप फॉर्म टैग लिख लीजिए और फॉर्म के अंदर ही सारी चीज़ें बनाइए। तो जैसे हमने बनाया इनपुट टाइप इक्वल टू क्या बना दिया, रेडियो, पड़ा हुआ रेडियो बटन। जब मल्टीपल में से सिंगल सिलेक्शन करना हो तो आप रेडियो बटन बनाएंगे। सभी रेडियो बटन के नेम एक जैसे होने चाहिए, तो हमने नेम क्या रख दिया, सबका नेम रख दिया फॉन्ट। इसकी वैल्यू क्या कर दी, इसकी वैल्यू कर दी टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन, क्योंकि रेडियो बटन की वैल्यू दिखती नहीं है तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखा, टाइम्स न्यू रोमन। रेडियो बटन बनाना हमने पहले सीखा हुआ है, केवल इम्प्लीमेंटेशन फिर से कर रहे हैं। फिर दूसरा बटन बनाया, बटन का नाम रेडियो, नेम बटन का फॉन्ट कर दिया और वैल्यू इक्वल टू हमने कर दिया एरियल ब्लैक, एरियल ब्लैक। और यहाँ भी हमने क्या लिख दिया, एरियल ब्लैक। सबसे पहले डिजाइनिंग कर रहे हैं, देन उसके बाद कोडिंग होनी चाहिए, एरियल ब्लैक। फिर हमने लिख दिया इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, 3 रेडियो बटन बना ली। नेम इक्वल टू इसका भी नाम फॉन्ट कर दिया, वैल्यू इक्वल टू इसकी कर दी कोरबेल, वैल्यू इक्वल टू क्या कर दी, कोरबेल। और हमने यहाँ पर भी क्या लिख दिया, कोरबेल। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस किया, सेव किया और इसे हमने यहाँ से रन किया। देखते हैं डिजाइनिंग कैसी दिख रही है। ये देखिए सेलेक्ट फॉन्ट, मैं चाहता हूँ टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक करो, ये टाइम्स न्यू रोमन बदल जाए। एरियल ब्लैक पे क्लिक करें तो ये एरियल ब्लैक हो जाए और कोरबेल पे क्लिक करें तो कोरबेल हो जाए। ठीक है, तो रेडियो बटन बनाई हुई है। कौन सी बटन बनाई है, रेडियो बटन। तो रेडियो बटन पे हमें फंक्शन कॉल करना, एक ही फंक्शन बनाएंगे और हम उसको जो भी नाम पास करें वही नेम ले जाकर इस फॉन्ट की फैमिली में सेट कर दें। ठीक है, फॉन्ट फैमिली में सेट कर दें। तो CSS प्रॉपर्टी करनी है, फॉन्ट फैमिली सेट करना है और वहां पर जब भी हम क्लिक करें इस पे काम करना है। तो यहाँ पर हमने इस टाइटल के बाद क्या बना लिया, स्क्रिप्ट और एक ही फंक्शन बनाया, फंक्शन सेट फॉन्ट कर दिया और यहाँ लिख दिया नेम। ठीक है, नेम आपको देना है फॉन्ट का और जो भी फॉन्ट का नेम देंगे वो सेट कर देगा हेडिंग 1 में, H1 की स्टाइल। तो हमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट element by id, एलिमेंट बाई आईडी। कौन सी आईडी, H1 की स्टाइल, स्टाइल में कौन सा, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली ऐसे लिखेंगे क्योंकि कैमल केस की बात करना है हमें यहाँ पर। तो फॉन्ट फैमिली इक्वल टू क्या सेट कर दिया, नेम। जो भी आप नेम देंगे वही फॉन्ट फैमिली हो जाएगी। अब हम यहाँ पे पहली बार क्लिक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो ऑन क्लिक, जब इस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या लिखना, सेट फॉन्ट, सेट फॉन्ट। और मुझे सिंगल कोट में, क्योंकि डबल कोट के अंदर जब कोई चीज हमें स्ट्रिंग लिखनी है, कोई वैल्यू लिखनी है तो सिंगल कोट में लिखेंगे टाइम्स न्यू रोमन। हो गया। जब दूसरे वाले पे क्लिक करें, दूसरे वाले पे क्लिक करें तो ऑन क्लिक इक्वल टू सेट फॉन्ट, यहाँ पे क्या पास कर दिया, एरियल ब्लैक। तीसरे वाले पे जब हम क्लिक करें तो ऑन क्लिक इक्वल टू सेट फॉन्ट, क्या सेट कर दिया, कोरबेल। कंट्रोल एस किया, फिर से रिफ्रेश किया, टाइम्स न्यू रोमन तो पहले से ही होगा थिंग। ये देखिए जिस टेक्नो सोल्यूशन बदल गया, कोरबेल पे क्लिक किया तो ये देखिए, तो हर एक क्लिक पर फॉन्ट का नेम बदल रहा है, हर एक क्लिक आप देख सकते हैं इस तरह से ये चेंज हो रहा है। तो ये हमने 2 एग्जांपल देखे स्टाइल को, स्टाइल पे कैसे काम करते, और हमने इसी एग्जांपल पे एक चीज और कवर करी, क्या, पासिंग आर्गुमेंट। फंक्शन के साथ क्या देना, आर्गुमेंट देना। और हम नोट्स में देखते हैं क्या क्या कवर करना पासिंग आर्गुमेंट हुआ। हाउ टू अपेंड और इंसर्ट वैल्यू अलॉन्ग विथ ओल्ड वैल्यू इनसाइड इनर एचटीएमएल। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल और, इनर एचटीएमएल पे हमें इंसर्ट करना है नई वैल्यू, मतलब पुरानी वैल्यू को हटाना नहीं है, हटाना नहीं है। तो चलिए एक एग्जांपल उठाते हैं और हम पहले देखते हैं कि हम किस एग्जांपल की बात करें या क्या दिक्कत है हमारे अभी तक जो इनर एचटीएमएल हमने पढ़ा उस पर। तो हमने कल का एग्जांपल उठाया, कल हमने उठाया था जेएस एग्जांपल हमने।
इस एग्जांपल से शुरू करते हैं, कल वाला एग्जांपल था, इसको दिखाते पहले। ये देखिए, हमने यहाँ देखा था कि कोई ना कोई मुझे यहाँ पे मैसेज लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा रमेश और हमने लिखा शो मैसेज, तो रमेश आ गया। लेकिन जब मैं यहाँ सुरेश लिखता हूँ, पर मैंने कहा भी था, तो ये ओवरराइट कर रहा है। देखिए रमेश को हटाकर उसने क्या किया, सुरेश। तो मैं चाह रहा हूँ क्लियर करेंगे, दोनों क्लियर होने लगा था। और हमने लिखा हेलो राम। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब भी मैं इस पर क्लिक करें, जब भी हम इस पर क्लिक करें तो ये नीचे की तरफ ऐड होना शुरू हो जाए। अभी हमने क्या लिखा था इनर HTML में कि जैसे ही शो मैसेज एक फंक्शन बनाया था, शो मैसेज क्या काम कर रहा था, जो भी आप T1 में, T1 मतलब इस टेक्स्ट 1 पे लिख रहे थे, ये लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, आईडी इक्वल टू क्या था, T1। जो भी आप T1 में डाल रहे हैं उसको उठा के पैराग्राफ में दिखा रहा है। तो पैराग्राफ में दिखाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, इनर HTML। और टेक्स्ट फील्ड से डेटा पढ़ने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी, वैल्यू, क्योंकि इनपुट टाइप के साथ वैल्यू यूज होगा। और पैराग्राफ, डिवीजन, टेबल, स्पैन, इनके साथ क्या यूज होगा, इनर HTML। तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी P1 डॉट इनर HTML इक्वल टू, दैट मीन्स उसमें इंसर्ट करना है क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी T1 की वैल्यू, बट ये ओवरराइट कर रहा है। तो अगर हम चाहते ओवरराइट ना करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम चाहते ओवरराइट ना करें और पुरानी वैल्यू लेके करना है, तो आपको यहाँ लिखना है प्लस इक्वल टू नहीं, क्या लिख देना है, प्लस इक्वल टू मतलब प्लस हो जाएगा, उसी पे मर्ज हो जाएगा। और यहाँ पर एक चीज और करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी वैल्यू के बाद फिर लिखना है प्लस। अगर आप चाहते हैं कि इसके बाद ब्रेक भी हो जाना है तो प्लस ब्रेक। तो जितनी चीजें ऐड करनी है आपस में, उतनी बार मुझे बीच में क्या लगा देना, प्लस। तो प्लस इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू थिंग्स। तो यहाँ पे प्लस इक्वल टू लगाना है। और ब्रेक इसलिए लगाया ताकि राइट होने के बाद ब्रेक हो जाए, अगली बार न्यू लाइन पे राइट हो, बस हो गया। अब हमने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया एक बार और हमने लिखा रमेश, शो मैसेज किया। अब देखिए मैंने लिखा सुरेश और हमने फिर एंटर किया, तो उसके बाद आ गया, फिर हमने लिख दिया हेलो आई एम जस्ट, और हमने फिर लिखा। तो ये देखिए इस तरह से आता जा रहा। क्लियर करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इनर HTML को क्लियर करेंगे पूरा, तो पूरा सब कुछ इनर HTML है। इस तरह से आप इस एग्जांपल को मॉडिफाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, वी हैव टू assign the new output or message using the operator plus equal to से क्या होगा कि पुराना हटेगा नहीं, नया हो जाएगा। we can also add additional tags like break हुआ, ठीक है, या फिर कोई सेपरेशन हुआ like break using plus operator विथ मैसेज के साथ क्या लगा दीजिए, प्लस ऑपरेटर। तो प्लस करके आप कितनी भी चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा राम प्लस कोलन आए, बीच में कोलन का सिंबल आए, या कॉमा आए, तो बीच में प्लस करके हम कॉमा सेपरेशन भी कर सकते हैं। तो एग्जांपल इसका देख लेते हैं। अभी मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हमने P1 पैराग्राफ 1 डॉट क्या लिखा, इनर HTML प्लस इक्वल टू, जैसे हमने लिख दिया हेलो जिस्ट, और हमने यहीं पर प्लस नहीं लगाया, सपोज की यहीं पर क्या लिख दिया, ब्रेक। तो क्या होगा, अभी मैं जितनी बार क्लिक करूंगा बटन पे, सपोज के फंक्शन में, तो उतनी बार हेलो जिस्ट तो आएगा, क्योंकि नया डेटा तो नहीं आएगा, क्योंकि मैंने हेलो जिस्ट लिख दिया, फिक्स कर दिया। तो हेलो जिस्ट ही आता रहेगा, लेकिन पुराना वाला हटेगा नहीं, क्योंकि क्या लग गया, प्लस इक्वल टू। तो जितनी बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे, हेलो जिस्ट और लाइन ब्रेक होकर एक के नीचे एक हेलो जिस्ट आता जाएगा। और या फिर ये एग्जांपल जो हमने कल देखा था कि हम जो भी टेक्स्ट फील्ड में टाइप करें, वही उठा के कहाँ लिख देना है, नीचे वाले पे, तो उठा के नीचे वाले पे लिख देना। एक एग्जांपल और देखते हैं, देखिएगा। हमने यहाँ पे कोई चीज फॉन्ट लिख दिया वेलकम टू जिस्ट, ठीक है। और हमने एक बटन बना ली, टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू, इस बटन पे हमने लिख दिया प्लस, बटन पे क्या लिख दिया, प्लस। और एक बटन और बना ली,
टाइप इक्वल टू बटन और हमने लिख दिया वैल्यू इक्वल टू माइनस। हम ये चाह रहे हैं टेक्निकली कि अगर हम प्लस पे क्लिक करें तो साइज इंक्रीज होता चला जाए। जैसे जितनी बार हम प्लस पे क्लिक करते जाएं, जितनी बार हम इस प्लस पे क्लिक करें उतनी बार इसका साइज इंक्रीज हो, जब माइनस करें तो इसका साइज डिक्रीज हो। वैल्यू मुझे नहीं पता है, पिछली बार क्या था, वैल्यू दे रहे थे, टाइम्स न्यू रोमन था तो हम 3 वैल्यू दे रहे थे, कलर थे, बट यहाँ साइज प्लस होती जाए और साइज माइनस होती चली जाए। ये हमारा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब प्लस करना है, मतलब जो भी साइज है इसकी, जो भी टेक्स्ट लिखा है। अब देखिए ये टेक्स्ट जो लिखा है इसका कोई नाम नहीं है, क्योंकि अभी ना तो ये हेडिंग है, ना ही ये किसी डिवीजन पे है, ना ही किसी पैराग्राफ पे है। तो इस तरह के टेक्स्ट को हैंडल नहीं किया जा सकता। पहले मुझे किसी न किसी कंटेंट या डिव के अंदर या पैराग्राफ के अंदर रखना होगा। तो मैंने पी ले लिया और आईडी इक्वल टू हमने क्या कर दिया, P1, पैराग्राफ 1 कर दिया और इसको स्लैश पी कर दिया, क्योंकि कोई ना कोई इसका नाम होना चाहिए किसके अंदर भाई हमने लिखा हुआ है। अब मैंने फंक्शन बनाया, तो फंक्शन किस नाम से बनाया, स्क्रिप्ट। और हमने दो फंक्शन बनाएंगे, एक इंक्रीज करने का और एक डिक्रीज करने का। तो हमने फंक्शन इस बार नॉर्मल फंक्शन बनाया, पैरामीटराइज नहीं दिया। हमने यहाँ पे बना लिया इंक्रीज साइज हमें कुछ देनी नहीं है, वहां से हम जो भी साइज है ऑटोमेटिकली उसी साइज पे इंक्रीज करते चले जाना। जो भी साइज है उस पर क्या करना, उसी को इंक्रीज करना। तो और एक क्या बना लिया हमने फंक्शन डिक्रीज साइज को क्या करना, कम करना, साइज को कम करना। तो हम चाहते हैं जब हम क्लिक करें तो जो भी इस पैराग्राफ के अंदर जो फॉन्ट है उसकी जो साइज है, फॉन्ट साइज, उस फॉन्ट साइज में 2-2 पिक्सल बढ़ा देना है, 2-2 पिक्सल बढ़ा देना। तो हमने लिखा फॉन्ट साइज, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, किसकी आईडी की बात है, P1 की, स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज। अच्छा देखिए एक चीज और मैं लिख दूं, अगर मैं डायरेक्ट लिख दूं फॉन्ट साइज इक्वल टू 20 पिक्सल, फॉन्ट साइज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया 20 पिक्सल, तो होगा क्या कि जैसे मैं क्लिक करूंगा एक बार सेट हो जाएगा 20 पिक्सल, हर बार फॉन्ट साइज 20 पिक्सल ही होगा। तो अगर ये 20 पिक्सल होगा हर बार अगर 20 पिक्सल होगा तो असर हमें दिखेगा नहीं। पहले इसको कॉल कर लेते हैं, इसको बटन को हमने लिख दिया ऑन क्लिक इक्वल टू इंक्रीज साइज। देखिए एक बार तो बढ़ गई साइज, लेकिन अब यहीं नहीं बढ़ रही, क्यों, क्योंकि 20 पिक्सल ही लिखा है और 20 पिक्सल हो गई उसकी साइज। यहाँ 2 ऑप्शन, पहला ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बना लें और उस पर साइज टाइप करें, जो भी साइज मैं दूं वही साइज इस पे लग जाए, या फिर जो इसकी साइज है उसकी साइज पहले निकाल लो और उस साइज में हर बार 2 पिक्सल ऐड कर दो। तो अब देखिए इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगाने जा रहा हूं मैंने क्या किया, हमने ले लिया साइज इक्वल टू, अभी करंट साइज क्या है ये पता लगा लेते हैं। तो मैंने लिखा साइज इक्वल टू, इसको कंट्रोल C, ये पूरी लाइन मैंने यहाँ किसको लिख दी, साइज में, साइज इक्वल टू फॉन्ट साइज इक्वल टू, यहाँ नहीं लिखा मैंने, लिख दिया फॉन्ट साइज। तो ये प्रॉपर्टी रीड करने का काम करेगा, राइट करने का नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी P1 डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज, जो भी उसकी फॉन्ट साइज होगी वो फॉन्ट साइज रीड करके किस नेम से या किस इसको वेरिएबल कहते हैं, ठीक है, तो किस वेरिएबल में आ जाएगी, साइज नाम के वेरिएबल में, साइज नाम के नेम में क्या आ गई इसकी फॉन्ट साइज, जो भी फॉन्ट साइज थी। अब वो फॉन्ट साइज आई होगी किसमें, पिक्सल में लिखा, 20 पिक्सल या 10 पिक्सल या 5 पिक्सल, वो PX लिखा हुआ। अब मैं चाहता हूँ जो भी पिक्सल में साइज आई है उसमें क्या ऐड करो, उसमें से 2 ऐड कर दो उसमें। तो जब भी ऐड करना है तो ऐड करना मतलब उसी में जोड़ना है, तो प्लस इक्वल टू लगाना है, क्या लिखना है, प्लस इक्वल टू 2, प्लस इक्वल टू क्या कर दिया 2। अब 2 ऐड हो गया किसमें, साइज में, और फिर जो नई साइज आई साइज बढ़ने के बाद वो वापस इसकी फॉन्ट साइज को देना है, फॉन्ट साइज को देना है। तो देखिए मैंने कंट्रोल C किया और मैंने यहाँ कंट्रोल V किया। अब यहाँ
राइट करना, रीड नहीं किया, तो फॉन्ट साइज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, तो जितनी बार मैं क्लिक करूंगा उसकी वर्तमान साइज को पढ़ेगा, साइज में लाएगा, फिर उस साइज में 2 और जोड़ देगा जो भी उसकी साइज आई है यहाँ पे, और फिर जो नई साइज आई है उसको वापस से इसी पे राइट कर देगा। पढ़ा, अपडेट किया, राइट किया। लेकिन अभी इसमें एक इशू है, काम नहीं करेगा हालांकि अभी, क्योंकि एक समस्या है इसमें, वो भी हमें आपको समझानी है। अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों काम नहीं कर रहा है? जब भी आपको लगे कि प्रॉब्लम क्या है, हमें देखना है कि एक्चुअल वैल्यू क्या लेके आ रहा है। तो वैल्यू प्रिंट, इसीलिए कल हमने प्रिंटिंग स्टेटमेंट बहुत सारे बताए थे आपको। तो हमने विंडो डॉट अलर्ट, क्या लिखना, विंडो डॉट अलर्ट, और यहाँ पे हमने साइज को प्रिंट किया, अलर्ट में किया प्रिंट। हम देखेंगे करंट साइज क्या है। तो अभी साइज कुछ दिखा नहीं रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा भाई? यहाँ पे कोई स्टाइल सेट नहीं किया। एक बार हम इसकी डिफॉल्ट स्टाइल एक सेट कर देते हैं। स्टाइल इक्वल टू हमने लिख दिया फॉन्ट साइज, सपोज कीजिए यहाँ पे अभी 16 पिक्सल रखा हुआ है, डिफॉल्ट फॉन्ट साइज हमने क्या रख दिया, 16 पिक्सल। तो मैंने इसको जब क्लिक किया तो अभी क्या दिखा रहा, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल आ रहा है। मैंने चेक करने के लिए किया था कि एग्जैक्टली क्या है, लेकिन अभी चेंज नहीं हो रहा है। अब चेंज क्यों नहीं हो रहा है वो देखिए। एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि 16 px लिखा हुआ ना, 16 पिक्सल, और 16 पिक्सल में जब मैं 2 ऐड करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि नंबर और नंबर में तो ऐड कर सब 16 + 2 18 हो जाता है, बट 16 के साथ px भी लिखा हुआ है। px लिखा है, दैट मीन्स वो एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के साथ हम इस तरह से नंबर ऐड नहीं कर सकते। तो जब भी मुझे इस तरह से काम करना है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जिसमें नंबर और टेक्स्ट दोनों मिक्स है, नंबर क्योंकि 16 px लिखा हुआ रहा है, तो जिसमें नंबर और टेक्स्ट दोनों मिक्स हैं, उसमें से अगर मुझे नंबर्स को अलग करना है और टेक्स्ट को अलग करना, px अलग कर दो भाई, नंबर अलग कर दो, तो उसका तरीका ये होता है, उसका तरीका देखिए क्या है, मुझे इस तरह से लिखना होगा। ये लाइन आपको आगे भी काम में आएगी। जो भी साइज आई हो उसमें px लिखा होगा, तो मैं लिखा साइज इक्वल टू परसेंट साइज। परसेंट से क्या होगा कि इंटीजर पढ़ लेगा उसमें से, इंटीजर मतलब नंबर, इंटीजर में साइज में से नंबर पढ़ लेगा और उसी साइज में रख देगा px को हटाकर। अब मैंने लिखा साइज प्लस इक्वल टू 2, तो जो भी साइज थी फॉन्ट साइज उसमें से 2 प्लस कर दिया उसने। अब वो 16 थी तो क्या होगा 18। अब वो मुझे इसमें वापस सेट करनी है, तो यहाँ देखिए फॉन्ट साइज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया साइज, तो यहाँ क्या है 18, लेकिन लगाते समय तो px लिखना होगा, तो प्लस क्या लगा दिया px। तो हमने क्या लिखा, जब 2 चीजें मर्ज करनी हो तो बीच में क्या लगाएंगे px, हटाना है मुझे तो हमने यहाँ पे क्या लिखा परसेंट, ठीक है, मर्ज करना और हटाना 2 चीजें। मैंने कंट्रोल एस किया और अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। मैंने प्लस पे क्लिक किया, देखिए बढ़ा, फिर 18 से 20 हुआ, 20 से 22 हुआ, 22 से 24 हुआ, इस तरह से बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर बार हम जो नया वैल्यू आ रहा है उसी वैल्यू को हम पढ़ रहे हैं और फिर उसको मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, देखते जा रहे हैं प्लस, और इसी का उल्टा आप माइनस में कर दीजिए। तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप माइनस फंक्शन को करिए सही और इसको लगाइए। तो पहला काम क्या किया, फॉन्ट साइज को यहाँ पे रीड किया है। रीड करते समय यहाँ इक्वल टू इधर नहीं लगाना भाई, जो भी करंट साइज उसे रीड करने के लिए हमने एक वेरिएबल, इसे वेरिएबल कहते हैं, किसी भी नेम में स्टोर कर लिया उसे साइज में। साइज में जब स्टोर किया तो साइज प्लस पिक्सल लिखा हुआ आएगा px, तो मैंने उसमें से पिक्सल अभी हटाना है मुझे, क्योंकि मुझे नंबर उसका सिर्फ चाहिए और नंबर में मुझे एक नया नंबर जोड़ना है, उसके लिए क्या लगाया परसेंट। तो उसमें से px हटाकर जो वैल्यू बची वो इसमें आ गई साइज में। अब उस साइज में मैंने 2 और जोड़ दिया, तो जो भी उसकी करंट साइज रही होगी उसमें +2 हो गया। अब मुझे वो साइज वापस से इसी फॉन्ट साइज को देनी है, तो फिर ये लाइन उल्टा लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट वैल्यू बाय आईडी p1 डॉट स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज इक्वल टू। अब इस फॉन्ट साइज को मैं दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, जो भी साइज हमने नई बनाई है प्लस px लगा के, क्योंकि अगर px नहीं लगाएंगे तो css उसे नहीं लेगा। तो एक एग्जाम्पल ये रहा। अभी और भी कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, आज के लिए इस एग्जाम्पल पे छोड़ रहे हैं हम डेटा को आज की क्लास को। तो आप इसको ट्राई करें और फिर कल की क्लास में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।